दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर, काउंसलर, लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, मैंने अपने पिछले एपिसोड में, जो कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर पर था, काफ़ी डिटेल में बातें की। लेकिन 2 बातें ऐसी थीं, जो मैंने जानबूझ करके नहीं डिस्कस की। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि नहीं, मुझको उस 2 बातों को बताना आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, जब मैं आपको नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के रीज़न के बारे में बात कर रहा था कि कैसे ये डेवलप होता है, तो मैंने आपको उदाहरण दिया था कि 2 सिचुएशन दी थी एक बच्चे की, कि एक बच्चा जो कि उस सोशल एनवायरनमेंट में बढ़ पलता-बढ़ता है, जहाँ पे अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करना, वायलेंस एक कॉमन चीज़ होती है। और उस एटमॉस्फेयर में रह के बच्चे 2 डायरेक्शन में जाते हैं। एक तो वो ये सोचता है कि नहीं, ये तो रूटीन है, ये ऐसे ही चलता है, ये लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही होती है। तो उस बच्चे के अंदर एक दूसरे तरह के थॉट्स डेवलप होते हैं। और दूसरा बच्चा जो अपने घर में वायलेंस देखता है कि उसके पिता उसकी माँ को गालियाँ देते हैं और मारते हैं, तो वो अपनी मदर को लेके पजेसिव हो जाता है। और वो बच्चा जब आगे बढ़ता है, तो उसकी पर्सनैलिटी दूसरे टाइप की हो जाती है। अब दोनों पर्सनैलिटीज़ का मैं आपको पैरेलल डिफरेंशिएशन बताऊँ। एक तो बच्चा जो कि एक कह लीजिए कि उसने एडॉप्ट कर लिया कि नहीं, लाइफ़ ऐसी ही होती है, ज़िंदगी ऐसे है, लोग ऐसे ही रहते हैं और ऐसे। तो उसके अंदर अगर एक सिग्निफिकेंस का फैक्टर डेवलप हो गया कि मेरे को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो बच्चा हो सकता है कि क्राइम के रास्ते पर चल, या वो आप कह लो कि एक एरोगेंट और डिस्ट्रक्टिव टाइप का लीडर हो जाए, जैसे हिटलर। अगर क्राइम के रास्ते पे चल पड़ा और उसने देखा कोई उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, तो उसने एक दिन कहीं से जो है पिस्टल उसको मिल गई और लेके वो निकल पड़ा। अब जो उसके हाथ में पिस्टल देख रहा है, वो डर के मारे किनारे हो जा रहा है, सब कुछ। कोई बोल रहा, भाई नमस्कार, भाई सलाम, ये। तो उसको देख के मजा आया, कहीं ये तो अच्छी चीज है। तो वो दिन उसके क्राइम के रास्ते का पहला दिन होता है, और वो धीरे धीरे क्राइम की क्षेत्र में सीढ़ियां चढ़ता हुआ आगे बढ़ने लगता है। इसके उदाहरण बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। दाऊद इब्राहिम, आपका आज के टाइम में ले लीजिए तो अतीक अंसारी, विकास, अब बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ये इसी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के कारण होता है। और दूसरा जो एनवायरनमेंट जहाँ पे वो देखता है कि मेरी मदर के साथ होता है, और चूंकि उसका अटैचमेंट मदर के साथ ज्यादा रहता है, तो वो धीरे धीरे क्या है कि वो इंट्रोवर्ट होता जाता है। सारी गुस्सा उसके अंदर ही रहती, अंदर ही रहती। और जैसा मैंने आपको बताया कि जब वो गुस्सा ब्लास्ट करती है, तो वो बहुत ही, आप कह लीजिए कि एक अनलाइकली, जिसको कोई पसंद नहीं करता, वो बच्चा गालियां देगा, मारेगा, वायलेंट हो जाएगा। और ऐसे में क्या होता है कि बच्चा बड़ा हो गया तो हो सकता है वो अपने पिता के ऊपर ही हाथ उठा दे, क्योंकि बचपन से उसके मन में अपने पिता के लिए नफरत बढ़ती जा रही। तो ये जो डिफरेंशिएशन जो है, ये मैंने आपको बताना आज जरूरी समझा। इसीलिए बोलते हैं कि नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स जब आपको दिखाई दे, तभी आप उसको कंट्रोल करिए, तभी आप उसको ट्रीट करिए। और ये जो
नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, ये आप कह लीजिए कि इजीली चेंज नहीं होते। इसके लिए बहुत लंबा टाइम लगता है, बड़े ही पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि आपको उस बंदे, जो थेरेपिस्ट है, उसको उस बंदे का विश्वास जीतना है। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है, ये एक दो दिन की चीज नहीं। अब आते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के, मैंने ट्रीटमेंट आपको बता सकता। लेकिन एक जो चीज, देखिए थेरेपिस्ट और ये सब चीजें तो हैं अपनी जगह, उसका अपना करेंगे, लेकिन तब तक आप क्या करिए, अगर आपका पार्टनर, आपका स्पाउस, आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार, तब आप क्या करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ स्टेक पे है। तो उसका दोस्तों एक बहुत ही सिंपल तरीका है, आप एक बाउंड्री डिसाइड कर लीजिए। आपके पेरेंट अपने पिताजी को बोलिए, देखिए ऐसा है, आप यहाँ तक रहिए, हम यहाँ, आप अपना काम में, मैं आपके काम में नहीं इंटरफेयर दूंगा और आप मेरे काम में इंटरफेयर। हाँ, अगर मैं गलत रास्ते पे जाता हूँ, कुछ करता हूँ ऐसा जो कि फैमिली को, रेपुटेशन को आ जाए, तब आप, नहीं तो आपको मेरे लिमिट में आने की जरूरत है। और बहुत ज्यादा देखिए, आप पेरेंट्स को टर्म नहीं डिक्टेट कर सकते। तो उसका एक ही तरीका है कि जहां वो आप देखिए वो ऑफ द ट्रैक हो रहे हैं, आप उसके वहां से चला जाए। देखिए, चीजों को अवॉइड करना भी एक तरह का सोल्यूशन है। ऐसे लोगों के साथ अगर आप इंटरेक्ट करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, वो समझेंगे नहीं, चीजें और बिगड़ती चली जाएंगी, तो उससे बेहतर है कि आप वहां से चले जाएं। और आपके स्पाउस के केस में भी यही है। मान लीजिए बहुत दिन में शादी के होगा, सब कुछ हो गया, क्रिएट ए बाउंड्री एंड अवॉइड द वर्स्ट सिचुएशन। यही इजिएस्ट वे है। आप उसको अपने दिमाग पर मत रखिए, और अपने आप को हमेशा, एक बायो बबल होता है, उसके अंदर हमेशा रखिए। ये बायो बबल क्या होता है, ये कैसे कोई काम करता है, तो ये चीज तो मैं आपको वन टू वन नहीं बता सकता। तो दोस्तों, ये रही दो चीजें जो मैं आपको पिछले नार्सिसिस्टिक वाले एपिसोड में बताना चाहता था, लेकिन बताया नहीं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करूं। देखिए, ये जो पीछे मैंने दो तीन एपिसोड दिए, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, आपका एंगर एंजाइटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के कंटिन्यूएशन में ये स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर और आपका ये नार्सिसिस्टिक, कुछ ही ट्रेट्स ऐसे हैं जो काफी सिमिलर, और वो ट्रेट हैं कि ये होते क्यों है, इसका कारण क्या है, ये वायलेंट अगर होते हैं तो क्यों होते हैं, या ये जो ट्रेट है, जो सिम्टम है, जो रीजन्स है, ये आपके नार्सिसिस्टिक से काफी रिलेटेड होते हैं। इसमें भी ट्रोमेटिक इवेंट का हाथ होता है, बच्चे की अपब्रिंगिंग का हाथ होता है कि वो किस एनवायरमेंट में, उसके पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा है, आपका सोशल एनवायरमेंट क्या है। तो वो सब चीजें, जैसे नार्सिसिस्टिक में इंपॉर्टेंस थी उनकी, वही इंपॉर्टेंस एक स्प्लिट पर्सन डिसऑर्डर के केस में हो। अच्छा दोस्तों, इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर के एपिसोड्स के चलते
मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना भूल गया, प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, और जैसा आपने देखा है अपने अब तक के इस एपिसोड को, जितने भी एपिसोड आपने देखे, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी की जिंदगी को टच करते हुए, तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। देखिए, पता नहीं कौन कहाँ पे किस स्थिति में है, और ये वीडियो उसके काम कैसे आएगा, ये ना आप जानते हैं ना आप जानते। तो 3 चीजें करिए: सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि ये यूट्यूब की जो कम्युनिटी है ये वन वे है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। अब उसमें से क्या चीज आपको समझ में आती, क्या नहीं समझ में आती, मुझको नहीं मालूम। तो आप वीडियोस पे कमेंट जरूर करें, तभी मुझको मालूम होगा कि मैंने ये चीज छोड़ दी, या ये मैंने गलत बताया, या कुछ भी। देखिए, मैं परफेक्ट नहीं हूं, और परफेक्ट कोई भी नहीं। ये जो भी चीजें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपने अब तक के एक्सपीरियंस, जो पढ़ा है मैंने, जो मेरे मेंटोर हैं, उनसे जो कुछ भी सीखा है वो मैं आपको दे रहा हूं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए, और कमेंट भी जरूर करिए। कमेंट मेरा खाना है, जैसे गाड़ी के लिए फ्यूल है, वैसे हमारे लिए आपके कमेंट्स। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे। देखिए, ये स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये आप कह लीजिए कि एक ऑब्सलीट टर्म हो गया है, आउटडेटेड टर्म हो गया है। आज की तारीख में इसको बोलते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। देखिए, अब ये जो स्प्लिट पर्सनालिटी, ये इसके शब्दों में ही है, डिसोसिएटिव। वो पर्सनालिटी जिसको आप डिसोसिएट नहीं करते, और वो आइडेंटिटी मतलब एक ही आदमी में दो पर्सनालिटीज का होना, दो आइडेंटिटी का होना ही स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। अब एक आपको उदाहरण बता दूं तो आगे की बातें आपको जल्दी समझ में आएगी। आपने अक्षय कुमार की एक पिक्चर आई थी, भूल भुलैया, जिसमें विद्या बालन, वो पिक्चर आप दिमाग में रखिए। वो पिक्चर स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल। उसमें अक्षय कुमार ने उसको कैसे ट्रीट किया, ये भी एक आपने देखा होगा कि काफी टफ हैंडलिंग थी, क्योंकि यहाँ पे दो पर्सनालिटी है, और दोनों एक दूसरे से अलग, और दोनों कॉन्शियस है। अनकॉन्शियस नहीं या सब कॉन्शियस का डोमिनेशन नहीं है यहाँ पे। एक ही बंदा दो पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो दोनों पर्सनालिटी के साथ एसोसिएट है। उसकी अपनी, आप कह लीजिए कि मेमोरीज हैं, उसके अपने सब कुछ हैं, और दोनों पर्सनालिटी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी रखते हैं। उनके मैनर अलग होंगे, उनका बिहेवियर अलग होगा, उनका आप कह लीजिए एटीट्यूड अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। और जैसे कहते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, जब वो बंदा एक पर्सनालिटी में शिफ्ट होता है तो दूसरी पर्सनालिटी एकदम, आप कह लीजिए कि एकदम गायब हो जाती है, वैनिश हो जाती है। अब यहाँ पे आप याद करिए, भूल भुलैया का विद्या बालन जब नॉर्मल रहती है तब उसका बिहेवियर कैसा रहता है, और जब वो दूसरी पर्सनालिटी में जाती है तब उसका बिहेवियर कैसा है। तो हर पर्सनालिटी के अपने करेक्टर, अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर, अपने मैनर्स हैं।
और वो एक दूसरे से कहीं किसी भी वे में नहीं मिलते। यहां पे अब नार्सिसिस्ट, यहां पे भी जो डिसऑर्डर का पेशेंट है वो वायलेंट हो जाता है, नार्सिस्टिक में वायलेंट होता है। लेकिन नार्सिस्टिक पर्सनालिटी वाला अपने आप को हार्म नहीं करेगा। वो हार्म कब करेगा? जब वो आइसोलेशन में चला जाएगा, लोनलीनेस में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, तब वो अपने आप हार्म करेगा। नहीं तो ज्यादातर केसेस में वो दूसरे को करेगा। यहाँ पे वो स्प्लिट पर्सनालिटी वाला अपने आप को ही हार्म करता है, अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, ये आपका स्प्लिट पर्सनालिटी का एक और चीज है। दोनों पर्सनालिटी एक अलग आइडेंटिटी है, उनका अलग एक जेंडर है, एज है, आपके कह लीजिए कि उनकी कॉन्शियस जो बिहेवियर है वो एकदम अलग, दोनों अलग, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और दोस्तों, ये जो स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो दोनों आइडेंटिटी है, जो शख्स इन दोनों आइडेंटिटी को जी रहा है वो कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा ना मैं ऐसा भी बिहेव करता हूँ, कभी नहीं बिहेव एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि दोनों आइडेंटिटी की अपनी अपनी मेमोरीज है, अपनी अपनी कॉन्शियसनेस है, अपनी पर्सनालिटी है, तो दोनों डिफरेंट हैं, तो वो कभी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। लेकिन जब वो शिफ्ट होता है दूसरी आइडेंटिटी में, तब, और जो उसकी नॉर्मल है उसमें जब इतना वास्ट डिफरेंस है, तो एक्सेप्टेंस, जो मेमोरी है, जब मेमोरी वो शिफ्टिंग के साथ साथ शिफ्ट होती तब तो आदमी एक्सेप्ट करेगा। नहीं तो उसको तो मालूम नहीं मैं ऐसा भी करता हूं। जबकि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में वो जानते हुए अपना बिहेवियर वैसा करता है, अब्यूजिव लैंग्वेज, वायलेंट, वो जान वो कॉन्शियस रहता है। वहां पे पर्सनालिटी शिफ्ट नहीं है, एक ही बंदा है, एक ही पर्सनालिटी, सब कुछ वही है। लेकिन जो उसके ट्रॉमेटिक इवेंट उसके बचपन में हुए, उसका वो इम्पैक्ट होता है। अच्छा दोस्तों, ये स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का रूट क्या है? इसका रूट भी ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा कि नार्सिस्टिक पर्सनालिटी। लेकिन देखिए, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी और स्प्लिट पर्सनालिटी दोनों में बहुत डिफरेंस है। उसको कभी कोरिलेट मत करिए। मैं फिर बोल रहा हूं कि आप भूल भुलैया देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका कारण क्या होता है? बचपन का कोई ट्रॉमेटिक इवेंट, बचपन का, आप कह लीजिए सेक्सुअल अब्यूज, आपका रिजेक्शन पेरेंट्स या रिलेटिव्स के द्वारा निग्लेक्ट किया जाना, और इसमें क्या होता है, जो भी इवेंट है ट्रॉमेटिक इवेंट, इनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है और वो उनके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर देता है। तो जहां पर इतना ज्यादा पर्सनालिटी का, आप कह लीजिए, कॉम्प्लेक्सिटीज है, तो ट्रीटमेंट भी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें सबसे बड़ी चीज, जो थेरेपिस्ट है उसका काम क्या है कि जो दो आइडेंटिटीज हैं, दो पर्सनालिटीज हैं, उनको डिफ्यूज करना। जब तक आप डिफ्यूज नहीं करिएगा तब तक चीजें नहीं, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। अब
डिफ्यूज कैसा है कि आदमी को, जब थेरेपिस्ट है वो एक पर्सनालिटी को लेता है और उसके साथ अपने आप को एसोसिएट करता है, जिससे कि जो आपका डिसऑर्डर का जो पेशेंट है वो उसको अपना सके। देखिए जो आपका थेरेपिस्ट है वो दोनों पर्सनालिटीज के साथ अपने आप को एसोसिएट करता है। जब तक एसोसिएशन नहीं होगा तब तक आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, थेरेपी काम नहीं करेगी। अब आते हैं इसके सिम्टम। सिम्टम क्या? पहला तो सिम्टम यही है, जैसा कि नाम से ही आपको हो गया कि दो पर्सनालिटी, दो आइडेंटिटीज का एक आदमी में ना, और वो भी कॉन्शियस लेवल पे। और दोनों पर्सनालिटीज की मेमोरीज जो हैं या जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या और भी जो कुछ भी इवेंट्स हैं या कुछ भी है ट्रोमेटिक इवेंट, वो आप ये सोचें कि इसको मैं कह दूंगा ये भूल जाए तो भूल जाएगा ना, कभी नहीं। मैंने आपको बताया कि दोनों पर्सनालिटी जब तक डिफ्यूज नहीं तब तक बनता नॉर्मल नहीं। दूसरा सिम्टम है अब उसमें क्या है, सिम्टम एक है कि आइडेंटिटी कंफ्यूजन। अब आप देखिए कभी कभी आपने देखा होगा लड़कों को लड़कियों की तरह बिहेव करते। आपने स्टोरी सुनी होगी या लोगों ने सुना होगा कि एक लड़का रात के टाइम पूरा लड़कियों की तरह मेकअप करना, कपड़े पहनना, सब कुछ, और उसके बाद से वो बाहर निकल जाता। ये भी एक तरह का स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। वो ये मान ही नहीं सकता कि मैं ऐसा करता हूं। उसकी सारी आपके एक्टिविटीज लड़कियों वाली हों, जबकि नॉर्मल केस में उसका उसका उल्टा होता है। जो भी बंदा ये स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पेशेंट होता है वो कभी रियलाइज कर ही नहीं पाता। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ये एक बहुत ही टाइम टेकिंग थेरेपी है, और पेशेंस के साथ। जब दो पर्सनालिटीज की मेमोरी, दो पर्सनालिटीज का जब कहाँ कोई रिलेशन ही नहीं है तो दोनों को आपको डिफ्यूज करने में आप सोच सकते हो कि टाइम लगेगा ही लगेगा। वो रियलाइज कर ही नहीं पाता कि मेरे अंदर ऐसा भी होता है। जब नॉर्मल होगा तो वो उस पर्सनालिटी के बारे में नहीं सोच सकता, और जब उस पर्सनालिटी पे शिफ्ट होता है तब नॉर्मल कंडीशन को नहीं वो इमेजिन कर सकता। क्योंकि आपको होता है कि दोनों की मेमोरीज अलग अलग होती है, लाइफ स्टाइल अलग अलग होती है, इवेंट्स अलग अलग होते हैं, कोई भी चीज कहीं से मैच नहीं करती। और इसमें जो सिम्टम है, मूड स्विंग हो सकता है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और सेल्फ हार्मिंग, जैसा मैंने बताया कि इसमें आदमी अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। अगर किसी ने उसको बोल दिया तुम्हें, तो वो अपने आप, मैं ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं, तो वो अपने आप को हार्म करेगा कि ऐसा क्यों, मैं ऐसा कैसे करता हूं। तो सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसी आ सकती है। यहां तक कि सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। अदर चांसेस कि ही मे कमिट सुसाइड, ही और शी मे कमिट सुसाइड। और इसमें सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है मैरिज। अगर एक बंदा
उसके अंदर स्प्लिट पर्सनालिटी में दूसरी पर्सनालिटी जो है फीमेल है, और उसने पेरेंट्स के प्रेशर में आके शादी कर ली। उसकी लाइफ, दोनों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसे लोगों की शादी तब करनी चाहिए जब वो थेरेपिस्ट के पास जा करके फुल्ली अपनी दोनों पर्सनालिटी को डिफ्यूज, जब उनको रियलाइज हो जाए कि हाँ मेरे अंदर ऐसा था, अब नहीं। लेकिन नॉर्मल केस में अगर मुझको मालूम हो जाए कि यार मैं रात में लड़कियों की तरह बिहेव करता हूं, तब मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा ना। जब यहाँ पे कॉन्शियसनेस ही दोनों की अलग अलग है, तो एक्सेप्टेंस कहीं से आता ही नहीं। तो वो एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट कराना दोनों जरूरी, नहीं तो दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लड़का रात में अपने आप को लड़की की तरफ बिहेव करेगा, और लड़की कहाँ फंस गया। अब आते हैं दोस्तों इसकी ट्रीटमेंट पे। इसका एक ही इलाज है, आप अच्छे से साइकोथेरेपिस्ट के पास जाइए, किसी हिप्नोसिस थेरेपिस्ट के पास जाइए, और वहां से प्रॉपर ट्रीटमेंट। देखिए ये कोई वो कहते नहीं माता आ गई, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, झाड़ फूंक, ये वो कुछ भी नहीं होने का। और आपके मेडिकल टर्म में इसका कोई भी इलाज नहीं है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर का कोई इलाज नहीं है, केवल एक ही इलाज है, एंड दैट इज दैट। तो अगर कोई भी इसका शिकार है, तो उससे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज कंसल्ट अ एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, एंड गेट योरसेल्फ। तो दोस्तों, आज पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो मेरा एक लंबा सीरीज था, आज खत्म होता है। अब अगले एपिसोड में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, और उसके पहले फिर एक बार रिक्वेस्ट आपसे है कि प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो दोस्तों, अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।